बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखें बेटे इसमें क्या क्या आता है। टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ये बेटे आपको पॉइंट्स दिए हैं, एक पेयर ये है और सेकंड पेयर ये है आपके पास। आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स। क्या मतलब है इसका? कहता है कि ये जो आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक ये दो पॉइंट्स हैं और एक ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन आपके पास आती है, एक लाइन इन दो पॉइंट्स को मिलाने से आएगी और दूसरी लाइन इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो आती है, बताएं कि वो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर हैं या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ये है बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन। ये हमने स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा कि दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं, जब उनकी जो स्लोप है, अगर दो लाइंस की स्लोप आपस में इक्वल हो तो हम कहते हैं लाइंस क्या हैं, पैरेलल। अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल है तो हम क्या कहते हैं, वो क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों रिजल्ट ना आए तो फिर हम कहेंगे नन ऑफ दिस। चलें बेटा ये देखें, ये पेयर आपको गिवन है, एक पेयर पॉइंट्स का ये गिवन है और एक पेयर ये गिवन है आपको। कहते हैं इस पेयर से जो लाइन बनती है और इस पेयर से जो लाइन बनती है वो बताएं कि इन तीनों में से उसका क्या रिजल्ट है। जो बेटे हम स्लोप के कंसेप्ट से इसको फाइंड आउट करेंगे। ये बेटे लेट कर लेते हैं, ये बेटे इसको हम कह लेते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी। ये ए बी, इन दोनों को मिलाने से ए बी आपके पास एक लाइन आएगी बेटे। इसको बेटे हमने नाम दे दिया सी का और इसको डी का, और सी डी पॉइंट्स को आपस में मिलाने से ये हमारे पास आएगी सेकेंड लाइन। तो कहता है ये जो लाइन आपके पास आएगी, ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये बताएं कि ये आपस में क्या है। ये बेटे स्लोप की मदद से देखेंगे हम। देखें जी, स्लोप ऑफ ए बी की बेटे हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। वो क्या है, y2 माइनस y1 क्या है बेटे, नेगेटिव, इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया इसको, ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस माइनस बेटे प्लस, ये +2 हो गया, +2 और 4 क्या होता है 6, 2 माइनस 1 1 बेटे नीचे नहीं लिखते। ये ए बी की आ गई आपके पास स्लोप 6। अब बेटे सी डी की स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ सी डी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये x2 है और ये क्या है x1। ये बेटे आ गया 1, ये बन गया -12, और सी डी की जो बेटे स्लोप आई है आपके पास वो है 1 ओवर -12। ना तो ये बेटे आपके पास स्लोप इक्वल है, ना ही इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 भी नहीं आता। तो हम फिर क्या कह सकते हैं, फिर हम कहेंगे हेंस द लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। क्योंकि पैरेलल के लिए हमें आंसर चाहिए था दोनों स्लोप का सेम, और परपेंडिकुलर के लिए ये चाहिए था कि अगर इन दोनों स्लोप्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या है, -1 आएगा तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर है। लेकिन बेटे ये देखें, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर कभी भी -1 नहीं आएगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं हेंस द लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। मैं मल्टीप्लाई भी बेटे चले इन स्लोप्स को साइड पे, 6, एक स्लोप आपके पास ये थी और दूसरी स्लोप क्या थी आपके पास 1 ओवर -12। ये देखिए बेटे ये तो आ रहा है 1 ओवर -2, -1 तो नहीं ना आया, तो लिहाजा हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। हेंस द लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। बी पार्ट है बेटे इसका। इसी तरह आपको पेयर दिया गया, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। इन पेयर्स को बेटे ए बी का नाम दे देते और इस पेयर को बेटे सी डी का। कंसेप्ट वही है बेटे, तरीकाकार भी वही है। स्लोप ऑफ ए बी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी की y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 बेटे आपके पास क्या था, नेगेटिव। तो ये बेटे ये -4 + 2 आ जाएगा -2, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, -2 ओवर ये बेटे 6 और 3 क्या होते हैं 9। ये बेटे ए बी की स्लोप आ गई आपके पास। अब स्लोप ऑफ सी डी, बेटे सी डी की स्लोप फाइंड आउट कर लें। वो आपके पास क्या है, यही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये बेटे बन गया रिजल्ट -12 और ये आ गया -6, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 2 12। ये बेटे 2 आ गया आपके पास। अब ये देखें, ये दोनों लाइंस की स्लोप्स आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा हम ये कहेंगे ये पैरेलल नहीं है।
और जो इन दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है आपके पास वो बेटे आ रहा है -4/9। ये बेटे -1 भी नहीं आया आपके पास। अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 ना आए, -1 आए तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर, अगर ना आए तो हम कहेंगे वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो लिहाजा ये स्लोप्स बेटे ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर है, लिहाजा हम लिखेंगे हेंस लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये तो था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6 है बेटे, उसमें हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, तो हमने कंडीशंस को देखते हुए आपको जो वैल्यूज़ गिवन होंगी बेटे उसको सामने रखते हुए हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन की कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। देखें बेटे, पहला देखें जी, अगर आपको बेटे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दिया गया हो इज़ गिवन, तो फिर आपने बेटे जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो ये यूज़ करनी है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटे यहाँ पे आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, जिसमें ये है एक पहली इक्वेशन ये है कि अगर आपको स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो तो बेटे आपने ये जो अपना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये वाली बेटे यूज़ करनी है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m बेटे यहाँ पर क्या है स्लोप और c यहाँ पर क्या है y इंटरसेप्ट। ठीक है बेटे, y इंटरसेप्ट, c यहाँ पे क्या है y इंटरसेप्ट। तो बस ये जब भी आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो ये इक्वेशन बेटे आपने यूज़ करनी है। अगर आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर बेटे ये भी एक क्वेश्चन आपके पास, अगर आपको स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो x1 और y1, यानी कि आपको पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, तो फिर आप लोगों ने बेटे इस फॉर्म को कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है बेटे, ये किसके इक्वल है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये बेटे क्वेश्चंस आपको ज़बानी आनी चाहिए, ये MCQs के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर बेटे अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 x2 y2, दो पॉइंट्स बेटे आपको गिवन हो तो फिर आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है। ये बिल्कुल बेटे सेम इक्वेशन है, ये देखें y माइनस y1, m क्या थी यहाँ पे स्लोप, और स्लोप का फार्मूला क्या होता है m की जगह बेटे उसका फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, उसका रिलेशन यूज़ कर लिया, वो क्या है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बाकी ये देखें x माइनस x1 आ गया। अब बेटे इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग, ये y की टर्म है, ये भी क्या है y की टर्म्स को एक तरफ कर लें। y2 माइनस y1 इक्वेशन के राइट साइड पर बेटे क्या है नोमिनेटर में है ना, यानी कि बटे से ऊपर है ना, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बटे के नीचे आ जाएगी, y2 माइनस y1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे था x माइनस x1, इधर बेटे 1 बच जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, जब भी आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म आए तो आपने ये क्वेश्चन बेटे आपने लर्न करनी है ज़ुबानी। वैसे मैंने बता दिया कि ये आएगी कहाँ से, क्योंकि जब आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म ज़ुबानी आ रही होगी तो स्लोप का फार्मूला बेटे आपको आता है 2 पॉइंट फॉर्म जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो स्लोप है उसका फार्मूला यहाँ पे बेटे अप्लाई कर लें, उसका रिलेशन यहाँ पे लिख लें, तो उसके बाद वाई टर्म्स को एक तरफ कर लें और एक्स वाली को एक तरफ। मेरा तो ये है कि डायरेक्ट ही आप ये याद रखें, लेकिन चलें ये आपकी मर्ज़ी है बेटे आपने कैसे करना है। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन की जो हमारे पास फोर्थ फॉर्म है, जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, 2 इंटरसेप्ट्स आर गिवन। अगर बेटे आपको 2 इंटरसेप्ट्स गिवन हो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो इस केस में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपके पास आएगी वो बेटे होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है, ये बेटे x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस। अगर कुछ स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वो पॉइंट बेटे कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। ए बेटे आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है, और लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब काटना, कट करना। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो जाहिर है ये ए है ना, तो पहली वैल्यू किसकी होती है एक्स की, जाहिर है ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये एक्स की वैल्यू है, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0। एक्स, अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट लिखना हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स बेटे ये लिखेंगे, क्लियर। इसी तरह ये जो आपके पास y इंटरसेप्ट है b, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो क्या आएंगे, y एक्सिस पे x बेटे क्या होता है 0, ये चूंकि y एक्सिस पे ज़ाहिर y की वैल्यू है ना ये, तो ये आ गया b आपके पास। ये तो हाँ कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में कि x इंटरसेप्ट
और वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट्स आपके क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होंगे, ए और बी ज़रूर इस्तेमाल होंगे। बस आपने ये याद रखना है कि एक्स, आपको पता होना चाहिए कि टू इंटरसेप्ट से क्या मुराद है। एक एक्स इंटरसेप्ट होता है बेटे आपके पास और एक वाई इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वो है एक्स इंटरसेप्ट, और स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वो है बेटे आपके पास वाई इंटरसेप्ट। तो ये बेटे आप क्वेश्चन नंबर 6 जो भी हम करेंगे नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा बेटे, उसमें हम इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये बेटे डिफरेंट टाइप्स आपके पास मैंने लिखी हैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन की। स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो ये बेटे कोशिश करें ये डायरेक्ट ही आप लिख लें। और उसके बाद अगर आपको 2 इंटरसेप्ट गिवन हो तो फिर आपने बेटे जो लाइन की इक्वेशन यूज़ करनी है वो ये यूज़ करनी है। तो ये बेटे ये सारी इक्वेशंस जो हैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होंगी। ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर।